हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। आभास केवीएस पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन करेंगे थ्रू ग्राफ्स के हेल्प से, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं 3 पॉइंट आपको नोट करा दूं मैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा। इसमें मैंने आपको मोशन के बारे में, मोशंस को डिस्क्राइब करने वाले टर्म, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, सारी बातों को मैंने बताया, उसके यूनिट्स के बताया, ठीक है। और भी बातें जितने हमारे उसमें थे सारे हम लोगों ने पढ़ा। हो सकता है कल मैंने शायद कुछ, मुझे लग रहा है एक पॉइंट मैंने शायद डीटी ग्राफ में कुछ अलग बता दिया था, उस पर एक बार हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम बात करते हैं 3 नोट्स के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन हम ग्राफ से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से 3 नोट बता रहा हूं, उसको एक बार फिर आप देख लीजिए, ठीक है। बच्चों देखिए, पहला नोट हमारा क्या है, नोट नंबर हमारा .1। नोट हमारा 1 ये है, स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स स्पीड, या हम कह लें वेलोसिटी। ये हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, देखिए सेकंड पॉइंट हमारा है स्लोप ऑफ vt ग्राफ, vt मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गिव एक्सेलरेशन। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, नहीं सॉरी, एरिया ऑफ vt ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए बच्चों, ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आप ग्राफिकल जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं या हमारे डेरिवेशन है, इसी से आप कर पाएंगे। आप एक बार इसको ध्यान से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। ये ग्राफ मान लीजिए हमारा dt है, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे आप स्पीड निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपने परपेंडिकुलर डाल दिया इधर। मैंने आपको बताया था ये जो एंगल है, इसी के रेस्पेक्ट में हमारा स्लोप डिटरमाइन होता है। स्लोप हमारा होता है tan थीटा। आप अभी 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं जान रहे हैं, तो जो स्लोप होता है इस एंगल के सामने वाला, ये हमारा परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, इतना। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर dt ग्राफ है तो रिप्रेजेंट करेगा हमारा स्पीड या वेलोसिटी। आप जानते भी हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आएगा, स्पीड। सेकंड हमारा स्लोप ऑफ vt ग्राफ, अगर यही हमारा vt ग्राफ हुआ तो vt ग्राफ में देखिए ध्यान से, मान लीजिए vt ग्राफ हम निकाल रहे हैं तो v बाई टी क्या आएगा, चेंज इन v बाई टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप जान ही रहे हैं, हमने एरिया की बात किया, एरिया में क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए एरिया ऑफ vt ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों बात को आप दिमाग में नोट कर लीजिए। अब फिर हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफ, ठीक है बच्चों। देखिए आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो 3 इक्वेशन का मोशन आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखाया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ है। और थर्ड है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन का मोशन हमें प्रूव करने हैं, किससे, ग्राफ के हेल्प से, ठीक है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया कि v क्या है, u क्या है। v हमारा क्या है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब जैसे मान लीजिए कि आपकी बाइक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, आपने स्पीड बढ़ा दिया 60 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी बढ़ा दिया, तो वेलोसिटी वो 60 किलोमीटर पर आवर आया, वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है। और u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है।
ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, टी हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद ये हमारा एक्सीलरेशन है, ये टर्म है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम ग्राफ से समझते हैं कैसे इसको में पढ़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, हम इसको वीटी ग्राफ के हेल्प से प्रूव करेंगे, ठीक है। आप तीनों इक्वेशन का मोशन एक साथ लिख लीजिए तो आपको आसानी होगा। मैं इसलिए स्केल यूज कर रहा हूं कि ये सर्कुलर एकदम स्ट्रेट बने। मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग देखते रहिए। देखिए बच्चों, हम क्या लेते हैं, ये हमारा हुआ वेलोसिटी, ये हुआ हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हुआ हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ये जो टाइम लगा इसको हम डिनोट करते हैं टाइम टी से, इसको भी हम टाइम टी से। मैं समझा रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। देखिए बच्चों, ये एक हमारा वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। ये हमारा यू है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पोजीशन ए पे है, ये हमारा पोजीशन मान लेते हैं ए। देखिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक के तरह ही पॉइंट दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्राफ में ये पॉइंट ए, बी, ये पॉइंट यहाँ पे सी, ये डी, ये पॉइंट हमारा। देखिए ये क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है, पॉइंट ए से इसने इसकी इनिशियल वेलोसिटी था यू, इनिशियल वेलोसिटी यू है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बना देता, यहाँ से ऐसे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या कह रहा था कि वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो हम एक इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यू वहां पे जीरो मान लेंगे, तो आपने यू जीरो मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उस ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है। अगर इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है और कुछ टाइम के बाद, टाइम टी के बाद, वो वेलोसिटी गेन कर रहा है वी, मतलब सी बी क्या है, वेलोसिटी वी गेन कर रहा है आफ्टर टाइम टी। अब इन्हीं के हेल्प से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए बच्चों, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, ये थोड़ा डेरिवेशन समझना पड़ेगा। हम लिख देते हैं, लेट अ बॉडी हैज इनिशियल, आपको ये लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t its velocity reaches v, ठीक है। now we derive equations of motion, ठीक है। देखिए हम इसमें देखिए क्या करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। हमारा बीटी इक्वल टू क्या है, बीटी इक्वल टू क्या है, बीटी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और बीटी किससे बनना है, सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस डी बी कर लीजिए, डी बी। अब देखिए आगे, बीटी हमारा क्या है, वेलोसिटी बी, सी डी क्या है, सी डी देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू है तो सी डी भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू होगा।
कोई समस्या तो नहीं है इसमें आपको? मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस dv। dv देखिए, dv अभी नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए। dv कर लीजिए, आप bd कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप dv लिखिए या bd लिखिए, चलिए bd कर देते हैं, bd पढ़ने में सही लग रहा है, ठीक है। bd को हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको मैंने बताया कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए यहां से स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप बताया था मैंने tan थीटा, जैसे यहाँ पे क्या बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है, तो tan थीटा नहीं समझ रहे हैं, तो इसके सामने वाला कौन है, BD, और बेस में कौन है, AD। तो स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, आप लिख दीजिए, और ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये tan थीटा हमारा यही नीचे लिख देते हैं, ये देखिए स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर BD और बेस में AD, ठीक है। स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू BD अपॉन AD। BD हमें पता करना है और स्लोप देता क्या है, एक्सीलरेशन। तो सब इक्वल है, तो A इक्वल टू BD और AD कितना है, AD कितना है T, तो BD इक्वल टू AT आ गया, ठीक है। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकंड मान लीजिए। तो पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए मैं वीडियो में आ रहा हूँ शायद, हाँ, पुटिंग इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस बी डी की जगह AT। ये पहला इक्वेशन ना मोशन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, ये हमारा प्रूफ, ठीक है बच्चों। देखिए इसको फिर सेकंड इक्वेशन ना मोशन हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आप ग्राफ को देखते रहिए बस। देखिए हम सेकंड इक्वेशन का मोशन प्रूव कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन का मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट है, और आपको मैंने सेकंड नोट लिखाया कि एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम निकालते क्या है, एरिया ऑफ, ध्यान देना पूरे फिगर का निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना, जैसे मान लीजिए ग्राफ है, समझिए हमारा फिगर ऐसे बना है, तो इस पूरे फिगर का हम एरिया निकालेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो एरिया आया वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे, ये फिगर कैसा बन रहा है, ये फिगर आपको ट्रेपेजियम लग रहा है। देखिए आपने कभी ट्रेपेजियम ऐसे देखा है, बिल्कुल ट्रेपेजियम लग रहा है। आप लोगों ने ऐसे देखा होगा ट्रेपेजियम को, इसी को खड़ा कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा नॉन पैरेलल साइड है और ये हमारा पैरेलल साइड है, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें करते क्या है आप, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा फिगर, OCDBA, OCDBA, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, अब देखिए ट्रेपेजियम का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उससे भी करेंगे, पहले अलग अलग कर लेते हैं। इसमें दो फिगर बनेगा, एक इधर रेक्टेंगल बनना है और सेकंड इधर ट्रायंगल बनना है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCDA, OCDA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ADB, ADB। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCDA क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, OC इंटू हाइट कितना है, AO कर लीजिए या DC कर लीजिए, कोई बात नहीं, चाहे जो आप कर लीजिए, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप क्या होता है, हाफ, और बेस कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लिखा। और एरिया ऑफ ADB हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट,
बेस कितना है हमारा AD, और हाइट कितना है BD, ठीक है। OC इंटू ए, OC कितना है हमारा T के बराबर, और A कितना है U के बराबर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा UT प्लस हाफ AD कितना है, ध्यान दीजिए AD, ये T है तो ये भी T के बराबर होगा, इंटू BD, आप लिखिए फ्रॉम सेकेंड, आपने अभी प्रूव किया है BD इक्वल टू क्या प्रूव किया है AT, इससे पहले वाले डेरिवेशन में, तो आप BD की जगह क्या लिख दीजिए AT। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इतना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया ऑफ BD ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम S से लिखेंगे, तो S इक्वल टू UD प्लस हाफ AT स्क्वायर, T यहाँ पे T यहाँ पे, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपका सेकंड इक्वेशन का मोशन प्रूव हो गया, ठीक है। इसको देखिए फिर हम थर्ड इक्वेशन का मोशन प्रूव कर रहे हैं। बच्चों इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन का मोशन को प्रूव करते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड इक्वेशन का मोशन हमारा क्या था, हमारा थर्ड इक्वेशन का मोशन क्या है, देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर, अब हम क्या करेंगे पूरे ट्रेपेजियम का AOCDB डायरेक्ट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये वाला होगा कौन BC, और इधर AO, तो सम ऑफ पैरेलल साइड में आप क्या लिखेंगे U प्लस B, और हाइट हमारा क्या है ये हो जाएगा, यही हाइट तो है, OC ले लीजिए या AD ले लीजिए, कोई दिक्कत है। हाइट हमारा क्या आया OC या AD, ठीक है। अरे भाई ये पैरेलल है, और हाइट हमारा AD हो जाएगा, AD ले तो AD क्या है हमारा AD टाइम है, ठीक है। और एरिया ऑफ फिगर क्या देगा आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। आप फिर से समझिए मेरी बात को, इसको 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2s u प्लस v इंटू टी, ठीक है। अब नोट करिए, सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम t की जगह क्या करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, टी को इधर भेज दिया और इसको यहां ले आया, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू यू प्लस वी, और टी की जगह हम रख देंगे। टी की जगह क्यों हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं टाइम नहीं दिया है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन ए को आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो हो जाएगा 2as इक्वल टू यू प्लस वी और v माइनस यू। यहाँ पे जो u प्लस वी है तो हम इसको v प्लस यू लिख सकते हैं, चाहे आप u प्लस वी लिखिए चाहे v प्लस यू लिखिए सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बना v प्लस यू v माइनस यू, तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बनेगा दोनों मिला के, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे रीजन दे दीजिए सिंस a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी है, ठीक है। ये चैप्टर सेकंड में आपने पढ़ा होगा मैथ में, तो ये हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे शायद दिखे ना आपको, ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर निगेटिव यू स्क्वायर निगेटिव है तो इसको इधर लाके ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड प्रूफ हो गया।
मैंने तीनों इक्वेशन बहुत एग्जैक्ट, आपको बहुत सारी कहानी नहीं लिखवाया है, प्रूव करा दिया है। इसको आप नोट करिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन में स्टार्टिंग में, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन। तो सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में थोड़ा एक बात और डिस्कशन, थोड़ा बातें कर लेते हैं इस पे। देखिए, आपको मैंने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया, तो वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है देखिए। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये हमारा सर्कल है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, कोई पर्सन है, कोई बॉडी है, वो कॉन्टिन्यूअसली इसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। तो देखिए, इसका डायरेक्शन मान लीजिए इस पॉइंट पे इधर है, इधर आया तो उसका डायरेक्शन इधर, यहाँ पे तो इधर, मतलब कॉन्टिन्यूअसली हर पॉइंट पे क्या है, उसका डायरेक्शन बदल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली डायरेक्शन बदल रहा है। इसलिए सर्कुलर मोशन में, जैसे मैं कह दूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, उसके पास डायरेक्शन भी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूअसली बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, कांस्टेंट है। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे कहेंगे कि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in that situation such a circular path motion is called circular motion। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसमें बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में सॉल्व करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, इसको आप देखिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मेरी बातों को सुन लीजिए, ठीक है। मेरी बातों को सुन लीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको तीनों नोट्स की जो dt ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, और vt वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये तीन बातें आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन हमारा कैसा होगा, अगर कोई हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो उसका डायरेक्शन ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है। अगर ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह बना तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। साथ साथ न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बताया मैंने, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने बताया उसको देख लीजिए फिर से। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बताया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीन इक्वेशन को कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? जैसे इसमें फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको क्या नहीं दिया, यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे कोई कंडीशन में जहाँ पे ये तीन टर्म दिया है, आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें देखिए, इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है, ठीक है। इसको आप देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें आपको टाइम नहीं दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कहाँ पे कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो देखिए 25-25 मिनट का ही बना रहा हूँ, इसके जस्ट बाद आप वीडियो न्यूमेरिकल्स का देख सकते हैं, ठीक है।
इसके जस्ट बाद वीडियो आपको न्यूमेरिकल्स का मिलेगा। उससे पहले आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को जितने 3 दिए हैं एकदम क्लियरली नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और सुन लीजिए, फिर आप जाइएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये कि एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि चेंज इन वेलोसिटी है। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड थी और स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन रिटार्डेशन के कंडीशन में मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गया आपकी एक्सेलरेशन, तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। इन बातों को समझिएगा। ठीक है बच्चों, इतना देखने के बाद आप न्यूमेरिकल्स देखिए।